नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र चरण परिवर्तन बनेगा वरदान। मीन राशि 15 जुलाई से लेकर 18 अगस्त 2025 तक अचानक होगी छप्पर फाड़ धन वर्षा। किस प्रकार से ये सारी चीजें, किस प्रकार से गुरु आपको मालामाल बनाने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी मीन राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, वर्तमान समय में जो देवगुरु बृहस्पति हैं आपके 4th हाउस में विराजमान है। जी हाँ, गुरु का गोचर आपके चौथे भाव में है, जिसे सुख का भाव कहा जाता है। सुख भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। अगर इनके नक्षत्र की बात करूं तो ये राहु के आद्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। आद्रा नक्षत्र के स्वामी है राहु देव, और राहु एक ऐसे ग्रह है जो बेहद मायावी है, जो भ्रम की स्थितियों का निर्माण करते हैं। और राहु जो करते हैं अकस्मात यानी कि अचानक करते हैं। राहु एक ऐसे ग्रह है जो जब देंगे हमें छप्पर फाड़ देंगे, जो देते हैं छप्पर फाड़ देते हैं, लेकिन जो लेते हैं वह भी छप्पर फाड़ लेते हैं। यानी कि राहु की जितनी अच्छी होती है पॉजिटिविटी, उतनी ही खराब होती है निगेटिविटी। इसलिए राहु का कुंडली में सही होना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि मैं यहाँ पर बात करूँ गुरु के बारे में, गुरु इस समय है आपके 4th हाउस में यानी कि मीन राशि में, और ये आद्रा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति थे दूसरे चरण में। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, दूसरे चरण में थे देवगुरु बृहस्पति। लेकिन 13 जुलाई 2025 के दिन सुबह 7:49 पर देवगुरु ने अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन कर लिया है, और यह आद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में अब गोचर कर चुके हैं। आद्रा नक्षत्र के तीसरे पद में जाने की वजह से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के जातकों को कई बड़े लाभ देने जा रहे हैं। ऐसे में आपके जीवन में अब जो भी चीजें होंगी अकस्मात रूप से होंगी। देखिए, वैसे तो देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है, लेकिन इनका गोचर हुआ था 14 मई 2025 के दिन। इसी दिन यह वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में गोचर किए थे। परंतु इन्होंने अपना जैसे ही शुभ प्रभाव देना शुरू किया, उसके ठीक 1 महीने के अंदर ही 12 जून 2025 के दिन सूर्यदेव ने इन्हें अस्त कर दिया। अस्त होने की वजह से गुरु अपने प्रभाव देना बंद कर चुके थे, लेकिन अब वापस से 9 जुलाई 2025 को गुरु क्या है उदित अवस्था में आ गए हैं, और अब अपने प्रभाव देना शुरू किए थे। तब तक इनका नक्षत्र चरण परिवर्तन हो गया है। गुरु आद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर कर चुके हैं और उदित अवस्था में है। ऐसे में कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति आपको अपने सर्वोत्तम प्रभाव देंगे, जिसकी वजह से जो मीन राशि के जातक है इन्हें कई बड़े लाभ इस दौरान प्राप्त होंगे। देखिए, 4th हाउस में गुरु विराजमान है। 4th हाउस जो होता है प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है। ऐसे में मीन राशि के जो जातक है इनके जीवन में इस दौरान यानी कि 15 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त के बीच में आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य जो है पूरा हो सकता है। यानी कि जमीन जायदाद से संबंधित जो कार्य हैं पूरे हो सकते हैं। यदि मकान के नव निर्माण के कार्य की सोच रहे हैं तो यह भी कार्य आपका पूरा हो सकता है, या फिर नया फ्लैट लेना हो, प्लॉट लेना हो, या फिर नया मकान खरीदने की योजना हो तो यह भी आपकी पूरी हो सकती है। चौथा भाव जो होता है प्रॉपर्टी के सुखों का माना जाता है, और गुरु यहीं पर विराजमान है और उदित अवस्था में है, जिसकी वजह से मीन राशि के जो जातक है इनके भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, और इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में प्रॉपर्टी से जुड़े सभी प्रकार के कार्यों में शानदार तेजी आएगी, शानदार सफलता अर्जित होगी। वहीं पर बात करूं मीन राशि के बिजनेसमैन लोगों के लिए, तो बिजनेसमैन लोगों को भी इस दौरान बिजनेस में शानदार रूप से धन की प्राप्ति होगी, बिजनेस का शानदार विस्तार होगा। और वहीं पर बात करूं यदि नौकरी वाले लोगों की, तो नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति के पूरे चांस रहेंगे, यानी कि प्रमोशन के पूरे चांस बन रहे हैं गुरु के उदित अवस्था में और आद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में होने की वजह से। तो इस दौरान यदि आप नौकरी पेशा है तो प्रमोशन के चांस है, या फिर नौकरी में फेरबदल भी हो सकता है। मान लीजिए आप कोई नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी आपको पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी यह है कि आपके पास दूसरी नौकरी का कोई चांस नहीं है, इसलिए वो नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको कोई आपके मन मुताबिक, आपके मन चाहे नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान आपको करना क्या है कि नई नौकरी के लिए प्रयास करना होगा, ताकि आपको नई नौकरी प्राप्त हो जाए जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। इस दौरान देखा जाए तो आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। गुरु जो है उदित अवस्था में आ चुके हैं, आपके 4th हाउस में विराजमान है, और आपके वो लग्न भाव के और दशम भाव के स्वामी बनते हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान आपकी समझदारी से लिए हुए जो भी डिसीजन है सही साबित होंगे, और इस समय के अंतर्गत आप अपने शत्रु को पूर्ण रूप से परास्त कर पाएंगे। यह समय जो है आपके कार्यों में शानदार सफलता दिलाने वाला है। राहु जो है
अकस्मात यानी कि अचानक के कार्यक्रह माने जाते हैं और उन्हीं के नक्षत्र में है गुरु बृहस्पति। ऐसे में आपके जीवन में अचानक से धन का आगमन बढ़ सकता है। किस रूप में बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई पैसा आपका फंसा हुआ है, कोई रुका हुआ अटका हुआ पैसा है जिसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है या फिर प्राप्ति होने की उम्मीद समाप्त हो गई है, तो वह अचानक से वह पैसा आपको प्राप्त हो सकता है, जिसकी वजह से धन का आगमन बढ़ जाएगा। इस दौरान इनकम के कुछ नए सोर्स जनरेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में इनकम में वृद्धि होगी। और यदि आप लॉटरी वगैरह में पैसे निवेश करते हैं तो लॉटरी में आपको शानदार रूप से धन की प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट में भी आपको शानदार रूप से धन की प्राप्ति होगी। राहु जो है अचानक से आपको इस दौरान धन की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि राहु के नक्षत्र में है गुरु, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो भी धन की प्राप्ति होगी वह राहु के और गुरु के द्वारा होगी। तो इस दौरान आपके धन के आगमन बढ़ेंगे। करियर क्षेत्र में प्रमोशन के योग बनेंगे। बिजनेसमैन लोगों को बिजनेस में शानदार रूप से धन की प्राप्ति होगी। वहीं पर अगर बात करूं मीन राशि के जातक जो अविवाहित है उनकी, तो उनके विवाह बंधन में बंधने की बात जो है पक्की हो सकती है। आद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में विराजमान देवगुरु बृहस्पति जो है आपकी अपनी सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इस दौरान आपके कार्य में अच्छी सक्सेस मिलेगी। वहीं पर यदि आप मीन राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके मन मुताबिक परिणाम प्राप्त होंगे। और साथ में यदि आप नौकरी के इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू की बात जो है पक्की हो जाएगी और इस दौरान आपको कोई ना कोई नौकरी प्राप्त हो सकती है। इस दौरान आपको पैसे का लेन देन करने से बचना चाहिए, यानी कि यदि आप किसी को पैसा दे रहे हैं, अगर वह व्यक्ति पूर्ण रूप से भरोसे का पात्र है तब तो दीजिएगा, वरना पैसे को किसी अनजान लोगों से देने से आपको बचना होगा। गुरु जो है आद्रा नक्षत्र में है। राहु क्या है, भ्रम की स्थितियों का निर्माण करते हैं। ऐसे में आप भ्रमित भी थोड़े से हो सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना है कि किसी को पैसा देने से पहले घर के सदस्यों की राय लेनी है। और साथ में इस दौरान कोई भी डिसीजन वगैरह लेते हैं तो डिसीजन को लेने में भी घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद या फिर आप जो है अपनी बातों को साझा करके उनके साथ जो बातें हैं डिस्कस करने के बाद डिसीजन ले सकते हैं। इससे ज्यादा आपके लिए उत्तम रहेगा। मीन राशि के सभी जातकों के लिए देखा जाए तो गुरु का आद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करना आपके जीवन में एक वरदान के रूप में कार्य कर रहा है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को उत्तम बनाते हुए धन की प्राप्ति करा रहा है। साथ में आपके जीवन में इस दौरान प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में शानदार सफलता दिला रहा है। ऐसे में आपके लिए यह समय जो है काफी उत्तम है। इस समय के अंतर्गत आपको राहु और देवगुरु बृहस्पति से जुड़े उपाय करना चाहिए, जिसके द्वारा आपके जीवन में आपको इन दोनों ग्रहों से रिलेटेड शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। गुरु को बलवान करने के लिए रोजाना देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का आप जप कर सकते हैं। 1 माला 2 माला कितना जप करना है ये आप पर डिपेंड करता है। साथ में मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए। राहु को बलवान करने के लिए राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुवे नमः का आप जप कर सकते हैं। रोजाना के बेसिस पर जप कीजिएगा, तभी जाकर आपको राहु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति हो पाएगी। लेकिन रोजाना यदि आप राहु के बीज मंत्रों का जप करते हैं तो कुंडली में राहु बलवान होंगे, और राहु जब बलवान होते हैं तो व्यक्ति को छप्पर फाड़ धन देते हैं। तो ये उपाय जरूर रूप से कीजिएगा, जिससे कि आपके जीवन में धन का आगमन बढ़े और आपको हर क्षेत्र में शानदार सफलता प्राप्त हो। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं, गुरु का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन आपके जीवन में वरदान बनेगा और आपके जीवन में अचानक रूप से छप्पर फाड़ धन वर्षा होगी, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम बनेगी। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।